नारायण 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 नारायण। कोई बात पूछती हो जानने के लिए। महाराज जी, एक जगह प्रवचन में आपने कहा है कि तत्व ज्ञान विचार करने से नहीं होता, बल्कि विचार उदय करने से होता है। और उधर गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक यही कहा है कि मच्चित्ता मतलब क्या हम सेवा करो और ज्ञान जी से बोध योग करवा देता हूँ और तो बोध भगवान करवाते हैं, वो तो थोड़ी है। मच्चित्ता मतलब ये तो मदगत्ता मच्चित्ता मद तो साधन है, चिंतन है। तो चिंतन से विचार ऊंचा है। चिंतन करना है, इसकी अपेक्षा विचार ऊंचा है। चिंतन तो अपने निश्चय की अवसर चिंतन करते हैं, तो चिंतन में तो लगे रहोगे तो चिंतन में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर इनका आदर होगा, क्योंकि मन के बिना चिंतन किसका करोगे। और विचार तो मतलब जड़ के साथ संबंध विच्छेद कर देता है। तो विचार से ज्ञान होता है, तो विचार से नहीं होता तो किससे नहीं होता। जो आजकल विचार करते हैं, जिस विचार का वर्णन वेदांत में आया है, वो विचार है, उस विचार से विवेक होता है। तो विवेक विचार विवेक और विवेक से क्या होता है, मुमुक्षुता समाधि साधन चतुष्ट होता है। विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्ट है। उन विवेक होने से पहली वैराग्य है। विवेक से पहली विचार है, विचार से विवेक होता है। तो चिंतन आदि से स्थिति होती है। मत्तित्ता मदगत्ता प्राणा से स्थिति होगी, चिंतन से अभ्यास से स्थिति होती है। एक अभ्यास होता है और एक विवेक होता है। इन दोनों में कहा जाए तो विवेक का दर्जा ऊंचा है। अभ्यास बिना जड़ता के संबंध के हो ही नहीं सकता। विचार करोगे तो विचार करो, विवेक करोगे, विचार पहले होगा, विचार के बाद विवेक होगा। विवेक होगा जड़ तड़ का अलग अलग होगा। और चिंतन होगा वो जो विचार करके द्वारा जो स्थिर किया है उसका चिंतन होगा। तो मनन निर्ध्यासन होगा, फिर समाधि ध्यान होगा, फिर समाधि होगी, फिर तो तत्व से विवेचन होगा, फिर तत्व ज्ञान होगा। ऐसा क्रम है। तो उस विचार से नहीं होता है। जो विचार उदय होता है क्या है कि स्वतः मन में विचार आएगा कि भाई चिंतन आदि हम करते हैं तो ये मन आदि के द्वारा करते हैं। तो मन आदि के द्वारा करने से मन आदि तो प्रकृति अपरा प्रकृति है और हमारी स्वयं परा प्रकृति है, और परमात्मा स्वयं प्रकृति मान है, प्रकृति वाला है। तो उस विषय में ये मन बुद्धि कहाँ तक चलेंगे, ऐसा विचार का उदय होगा। सोचे एक विचार करते हैं और एक विचार उदय होता है। तो उदय होता है विचार, वो परमात्मा की प्राप्ति होने का कारण होता है। और विचार करते हैं ये वैराग्य में कारण होता है। विचार करने से वैराग्य होगा। तो वैराग्य कराने में जो विचार हेतु है किया जाए विचार, और उस तत्व की प्राप्ति में जो उदय होता है विचार है वो विचार है। तो विचार दो होते हैं, एक विचार हम करते हैं, एक विचार पैदा होता है स्वतः। जैसे एक हम भोजन करते हैं विचार पूर्वक, और एक भूख लगती है। तो भूख लगती है वो चीज जिसका गुण करेगी, वो अपन विचार पूर्वक भोजन गुण नहीं करेगा। वो ये जो खाना है ये नहीं खाना है, ऐसा विचार पूर्वक। अरे भूख लगी रहा नहीं जाता, तो वो भूख लगती है इसलिए वो जितना खाना सिद्ध होगा, ये तो खाने वाला ये विचार पूर्वक खा सिद्ध नहीं करेगा कि ये बढ़िया है, घटिया है, तो ये खा दो, ये खा दो, ये खा दो। विचार एक विचार होता है, विचार करते रहे, विचार वो होता है। इन दोनों में उत्तम कौन सा है? वो तो उदय होता है। वो जो विचार उदय होता है आप सब पैदा होता है। वो तो बहुत कम लोगों में पैदा होता है।
अब कम लोगों में पैदा होता तो उद्धार कौन से सब लोगों को हो जाता है। तो महाराज जी विचार करना तो चाहिए, जरूर चाहिए। ये भगवान पर है, ये आगे की बात है, ये हमारे बस की बात नहीं है। अब आप सब हो गए वो, आप देखो इतने करते हो ना, सत्संग सुनते हो आप, तो आपके भीतर एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। मेरे को आश्चर्य आता है, विचार भी आता है मेरे मन में। क्या विचार आता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी अभी तो चेतना नहीं हुई हो। चेतना जागृत होनी चाहिए ना। कितने दिन हो गए, इतने महीने, इतने वर्ष हो गए, इतना वर्ष होने पर भी हमारी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, तो संतोष कैसे किए बैठे हो? आप सब असंतोष होगा तब विचार का उदय होगा। आवश्यकता होने पर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होगी तो विचार उदय होगा। तो आवश्यकता कब होगी कि इतने दिन सुनते पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते वर्ष बीत गए, अभी तक विचार जो स्थिति होनी चाहिए जैसी वो स्थिति नहीं हो रही है। ऐसा विचार होगा तो विचार उदय होगा फिर विचार से। अगर आप संतोष कर लो कि सोम याद चलेगा, काम करेंगे फिर सोम याद चलेगा, ये ढल रहा है एक तरह का। मैंने तो व्यसन कहा है, कई बार व्यसन कहा है, अन्य व्यसन ना मूर्खा व्यसन है, सत्संग तो नहीं व्यसन है, चरण पीड़ा के व्यसन है, ये भी व्यसन है। ये अच्छा व्यसन है, वो बुरा व्यसन है तो व्यसन है व्यसन। 15 तारीख के सुगंध के प्रवचन में आपने फरमाया क्या क्या कहते हैं? आपने कहा है कि पूछ लो। हाँ क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो आपके रोज आने वाला नहीं हूँ, कभी आँख खुल जाती है जब करता हूँ। अच्छा। तो 15 तारीख को सुबह में आया था। अच्छा। उस दिन आपने पूर्ण मतलब विसर्जन की बात करी। उसमें क्या विचार भी शामिल है? विचार को भी विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। उस दिन क्या कहा था मैंने? पूर्ण विसर्जन की बात कही थी। विसर्जन विसर्जन अहम का त्याग। शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो अहम का त्याग करना। अहम का शांति की स्टेज से आप ले आए थे, क्योंकि मैं उस दिन विसर्जित हो गया था आपके साथ। तो विसर्जित होने के बाद मतलब क्या चिंतन स्वतः ही होगा, क्या करना पड़ेगा या नहीं करना चाहिए? क्या क्या चीज होगी? अहम को त्याग करने के बाद में जिसे चिंतन अपना होगा या उसे चिंतन करना पड़ेगा? अंत त्याग करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। करने में अहंकार ही हेतु है। करना अहंकार से ही उदित होता है। अहंकार नहीं हो तो करना उदित भी नहीं होगा। करने के जैसे सूर्य उदय होता है तो बिना अभी व्यक्तित्व के बिना, अहंकार के बिना उदय कैसे होगा? अगर विचार जो कुछ हो गई, क्रिया जो की जाएगी तो कर्ता के द्वारा ही क्रिया होगी। कर्ता नहीं हो तो क्रिया कैसे होगी? स्वयं का नहीं होगा, अभी अहंग का होगा, स्वयं का नहीं। स्वर अहंग दो है। मैं एक बात कहता हूँ कि स्व और है, अहंग और है। व्यक्ति के अंदर नहीं, व्यक्ति उसके अंदर है। क्या है? तो मैं नहीं बोला। हाँ तो मैं तो कहते ही है, नए आदमी हो तो मैं वो जानना चाहता हूँ ना, आपके नए आदमी विश्वास से आपकी परिभाषा जानना चाहता हूँ। पुराने आदमी की परिभाषा न जानता हूँ, उस परिभाषा में मैं बोल दूंगा। आप अपनी परिभाषा बताओ। तो आपने कहा कि स्वयं है, वो स्वयं अहंकार अंतर्गत है। मैंने कहा स्वयं अंतर्गत नहीं है, अहंकार अंतर्गत है। स्व का अंग तो है ना, अहंकार भी व्यक्ति में ही पैदा होता है। अब देखो, आपकी परिभाषा बोल रहा हूँ। आप जो मानते हो वास्तव में ये बात विवेक पूर्वक नहीं है, क्योंकि आप नए हो। इस वास्ते आप कहते हो अहंकार है, वो स्वयं है, स्वयं ही अहंकार है। यही आपकी विचार है ना। आप ये पूछना क्या चाहते हो बताओ। अब आप ही भाषण बोलेंगे। मैं पूछना ही चाहता हूँ कि हम अपना पूर्ण विसर्जन कर दें, जिस तरह आपने मतलब 15 तारीख को फरमाया। विसर्जन किसका करेंगे? स्वयं का विसर्जन। स्वयं का नहीं, अहंकार का।
अहंकार जब विसर्जन करोगे और रखोगे तो वहां भेद करना पड़ेगा। स्वयं का विसर्जन होता नहीं है। स्वयं शब्द एक ऐसा विलक्षण है, किसी के साथ लगा दो आप, स्वयं मैं, स्वयं तुम, स्वयं वह, स्वयं यह, स्वयं तो शब्द लगेगा, मैं शब्द नहीं लगेगा। स्वयं का मैं का भेद है, ये आप समझ लो कि मैं स्वयं, मैं तुम स्वयं, तो स्वयं मैं में लगेगा, तू में लगेगा, यह में लगेगा, वह में, चार है, तू मैं यह वह चार है, चार में स्वयं शब्द में लगेगा, परंतु मैं एक में ही लगेगा, तीन में नहीं लगेगा। इसमें आ गया ना। तो ये मैं और स्वयं एक में ही है, ये मैं और स्वयं दो है। अब मैं स्वयं आप बोलते हो तो प्रश्न क्या है आपका, बोलो। विसर्जन स्वयं का नहीं किया है, मैं का विसर्जन पाया मैंने। मैं अलग चीज है, मैं का त्याग होगा, स्वयं का त्याग नहीं होगा। स्वयं तो स्थिति होगी, ये तो खास अपना स्वरूप होगा, और मैं स्वरूप नहीं होगा। जैसे कुर्ता आपका स्वरूप नहीं है, आप धारण करते हो, कुर्ते को आप छोड़ सकते हो, पर अपने आप को थोड़ी छोड़ सकते हो। तो विसर्जन होता है तो मैं का होता है, स्वयं का नहीं होता है, ये बात। अब पूछो आप, ये दोनों समझ गए ना। स्वयं शब्द है वो ऐसा नहीं है, स्वयं और अहम एक नहीं है। स्वयं मैं हूं ऐसा कह सकते हो आप, मन स्वयं यह है, स्वयं वह है, ऐसा स्वयं तू है, स्वयं मैं हूं, तो स्वयं शब्द लगेगा। स्वयं तू है तो वहां पर स्वयं शब्द लग जाएगा, तुम शब्द तो मेरे में थोड़े लगेगा, यह स्वयं लगेगा। ये समझ गए ना आप। तो स्वयं और अहम दो चीज है, आपने एक शब्द रखा है। तो विसर्जन स्वयं का नहीं होता है, अहम का होता है। अब एक समझ लिया आपने समझ अहम का, तो स्वयं का विसर्जन हो गया। तो स्वयं का विसर्जन नहीं होता, स्वयं तो रहता है। स्वयं जो अहंकार पकड़ा है, कुर्ता का विसर्जन करते हो, चमड़े का विसर्जन तो नहीं करोगे आप। तो स्वयं का विसर्जन करने का अहंकार कहा है। तो भाषा को समझ लो। हरेक जगह परिभाषा होती है, कोई ग्रंथ पढ़ो तो ग्रंथ में परिभाषा निर्णय होती है, शब्दों का अर्थ वहां अलग अलग होता है। तो अब आप पूछना क्या है आपको, बोलो। अब विचार करो, तो स्वयं का और अहम का विचार करो आप। तो स्वयं अलग चीज है, स्वयं व्यापक है, स्वयं तत्व का नाम है। अहंकार तो एक व्यक्ति का नाम है, स्वयं तत्व का नाम है। तत्व व्यापक होता है, अहम व्यापक नहीं होता है। मैं तू और यह चार हो गए, चार भेद हो गए, स्वयं के चार भेद नहीं होते। तो स्वयं तत्व का वाचक, स्वयं और पर, अपनी और पर। तो पर और स्वयं दो होते हैं, एक स्वयं होता है, एक पर होता है। तो पर संसार होता है, स्वयं होता है खुद। संसार और खुद दो चीज है। इसमें देखो कि आप भी समझो, आप सबके समझ की बात बताऊं। शरीर है अपना, इस शरीर को संसार से अलग मानना है, ये अविवेक है। शरीर संसार एक तत्व है, एक धातु है, एक चीज है। उनको शरीर को अलग मानने से गलती होती है। वो संसार से शरीर को अलग मानते हैं, अलग मानना ये गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई कि स्वयं शरीर के लिए संसार को मानते हैं, ये गलती है। इस गलती से धर्म मरण होता ही रहेगा। ये गलती जब तक नहीं मिटेगी तब तक धर्म मरण नहीं मिटेगा, परम शांति नहीं होगी। तो बीमार हो जाते हमारे हाथ की बात नहीं। और कम से कम मरने तो दो ही मरते इसको, क्योंकि मरने का तो किसी को शौक नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है। बड़ी बड़ी भाई अनिच्छा है कि मरना न चाहूं मैं, न चाहते ही मर जाते हैं। तो सही को न चाहते हुए चला जाता है, तो सही मेरा कैसे हुआ? ये बात जब तक आदमी जीता है तब तक तो आधिपत्य होता ही नहीं। आप
आप गलती करके क्षमा करना, माफी करना। आधिपत्य होता है तो बीमार होने पर शरीर को उठाने वाला दूसरा चाहिए कि शरीर उठ जाता है। बीमार होने पे मतलब तो बीमार हो गया वो भी तो परसों बीमार आप तो आते नहीं थे, आपका शरीर बीमार मत होने दो। आंशिक आधिपत्य तो है, आधिपत्य नहीं है, मान्यता है, मेरा है, ये आधिपत्य है ही नहीं, किंचित मालूम नहीं आधिपत्य। ये मेरा मानना भूल है। आधिपत्य कहाँ है? आधिपत्य तो हो इस अपना प्रश्न है। बस जैसे मेरा शरीर अभी चल के बिस्तर में से तो बिल्कुल चलते हो तो आधिपत्य पूरा नहीं है ना, आंशिक है। आधिपत्य नहीं है, आंशिक आधिपत्य नहीं होता। आंशिक तो हमारा सब पर है। इन सबको मैं कह दूं चलो जाओ यहाँ से, चल जाए, आओ बैठो, बैठ जाएंगे, तो आधिपत्य हो गया हमारा। आंशिक आधिपत्य, आधिपत्य नहीं होता। वो अधिपत्य होता है, उसका आधिपत्य चलता है। तो आधिपत्य नहीं है, ये कृपा है इनकी। मैं कह दूं आओ तो आ गए, चले जाओ चले जाए, ये कृपा है। आधिपत्य कैसे मान लूं मैं? कृपा नहीं पड़ती। इस तरह से शरीर के ऊपर आधिपत्य अपना नहीं चलता है। आधिपत्य चलता तो मरने के क्यों मरेगा? शरीर छूटेगा क्यों? बताओ, मेरा शरीर नहीं छोड़ूंगा, है आपके हाथ में। तो जीव जितने भी नहीं है। इस वास्ते शरीर संसार की एकता है, शरीर और संसार की। मेरी परमात्मा के साथ एकता है। जैसे मैं शरीर में हूँ ऐसे संसार में परमात्मा है। तो परमात्मा में तो एक जाति के, और शरीर ये संसार एक जाति का। शरीर और संसार एक जात का है। शरीर को अलग मानना गलती है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना सही है, और संसार को अपने काम में लाना गलती है। इसके बंधन होगा, पतन होगा, नरक होगा, 4 साल चोरी होगी, दुख होगा, संताप होगा, भय होगा, जितने दुख सब आएंगे जब संसार को शरीर के लिए मानोगे। और शरीर को, अपनी संपत्ति को संसार के लिए मानोगे, सेवा करोगे तो आपका उत्थान हो जाएगा, आप बड़े हो जाओगे। क्योंकि सही रास्ता है आगे। और जब तक संसार को शरीर के लिए मानोगे तो गलत रास्ता है ये ठीक है। आप सोचो, इसे विचार करो। आप विचार करो, फिर पूछो। आज अच्छा हो, विचार करो। तो शरीर और संसार की एकता आप सबके लिए, आपके, मेरे, इनके, सबके लिए काम की चीज है ये। बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य के लिए पशु पक्षी बनाए हैं, जो मार कर खा जाओ। बिल्कुल गलत बात है। पशु पक्षियों के लिए मनुष्य शरीर है। कि जो अफसर होता है जेल का, वो जेल के अफसर के लिए जेली नहीं होते हैं। वे कारागार में रहने वाले जो जेली है, उनके प्रबंध के लिए जेली होता है। ऐसे मनुष्य शरीर संपूर्ण जीवों के प्रबंध के लिए है, न कि जीवों को खाने के लिए। खाने के लिए पतन होगा ही, क्यों उल्टा मान लिया। सुलटी बात यह है कि जिसमें बुद्धि विशेष है, योग्यता विशेष है, बल विशेष है, वो दूसरों की सेवा करने के लिए है। बल विशेष ये थोड़ी लूट कर खाया जाए, सबको मार दे। तो बल तो सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। तो ये सत्संग के द्वारा ये बात ज्ञान होगा इसका कि भाई मैंपन है, वो शरीर में है तो मैं शरीर हूँ। शरीर संसार की सेवा का है, संसार से मिला है। माँ बाप ने अन्न खाया, उससे रस भी ये बना, उससे शरीर बना। तो शरीर संसार से बना है, संसार से मिला है। तो संसार की सेवा में लगाना ईमानदारी है, और संसार को सेवा में लगाना ये बेईमानी है। ये सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है। तो वास्तव में शरीर पर और संसार पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता। आधिपत्य तो मरने क्यों दे संसार शरीर को? मरने नहीं देंगे हम तो कहेंगे तो हट देंगे क्या? आधिपत्य तो उसका नाम है जिस प्रश्न में चले। अब थोड़े के एक आंशिक बात होगी तो आधिपत्य थोड़ा ही हो गया। समाज की सेवा के लिए भी तो शरीर का आधिपत्य की जरूरत होती है। देखो, आप थोड़ा सा मेरी भाषा बोलो। संसार की सेवा के लिए आधिपत्य नहीं है, इसमें मिली हुई स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता नहीं है, बीमार हो जाओ कैसे सेवा करोगे? आधिपत्य नहीं है, इसमें स्वतंत्रता है। सेवा करो न करो, स्वतंत्रता है त्याग की। सही पर आधिपत्य नहीं है। करे न करे मर्जी है। नहीं, करने के लिए तो आधिपत्य की जरूरत होगी ना। तो आधिपत्य मैं कैसे मान दूंगा? आपको तो हाँ कर दूंगा आपके कहने से, पर आधिपत्य तो पूरा अधिकार जब आधिपत्य होता है। आंशिक आधिपत्य है, आंशिक मान लूंगा, आंशिक आधिपत्य है। आधिपत्य कैसे मान लूंगा?
है नहीं आधिपत्य मैं करो समझ ही रहा हूँ, मैं तो अज्ञानी हुई। तो अज्ञानी हो तो मेरी बात मान लो, कृपा करो। मेरी बात पे विचार करके मानूंगा। अरे पूर्ण से आपको इसके ऊपर विचार करके मानूंगा। बेटा बहुत ही बढ़िया बात है, ईमानदारी। मैं बहुत राजी हुई बात से हूँ कि हाँ वहां कैसे मिला दे, बहुत भी हाँ मैं हाँ मिला बढ़िया नहीं मानता हूँ मैं कि आप विचार करो। मेरे विचार किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, सुनाया मेरे एक बातें याद करी हुई है हमारे, तो आप भी याद करो, फिर विचार करेंगे। तो शरीर पर आधिपत्य हमारा हमेशा था। शरीर को काम में ले सकते हैं, शरीर के द्वारा शुभ अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है, वो भी स्वतंत्रता है नहीं, मिली हुई है। तो मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है, जो दूसरों को तंग करना, दूसरों को अपने वश में करना, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। और अपने शरीर के द्वारा समाज की सेवा करना, ये स्वतंत्रता का सदुपयोग है। तो स्वतंत्रता मिली हुई स्वतंत्रता, वो भी स्वतंत्रता नहीं है, आधिपत्य नहीं है, आधिपत्य है ही नहीं, थोड़ी स्वतंत्रता मिली है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि सेवा, संसार की सेवा के लिए है, कि संसार का अर्थ है तो संसार की सेवा लगाओ। अब इस पर विचार होगा। महाराज जी थोड़ी सी बात, ऐसा महाराज जैसे विचार करने में तो हम स्वतंत्र हैं, हाँ, लेकिन विचार उदय होने में हम स्वतंत्र नहीं है। नहीं हो जाएगा। आप ठीक हो तो उदय स्वतः होगा, स्वतः। जैसे आप बचपन से इतने बड़े हो गए तो बड़े होने में स्वतंत्र है क्या आप? पर स्वतंत्र हो जाते हैं आप ही ऐसे। जब ठीक रास्ते चलो तो विचार उदय होगा, वो स्वाभाविक हो, अब रहेगा ही नहीं। आप इसमें क्षमा करना, आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। आप लोग सत्संग सुनते हो, विचार नहीं करते हो। जैसे इन्होंने कहा मैं विचार करूंगा, ऐसे आप विचार करते तो आपकी दुर्दशा ये नहीं रहती। अभी आगे विचार करते तब से विचार उदय हो जाता, लेकिन आप गलती करते हो। सुन तो लेते हो और सीख लेते हो। सुनना और सीखना एक, विचार करना दो चीज है। सीखना और जो तोते की तरह आप बिगड़ने लगे, मैं बिगड़ने लगे तोते की तरह। तो तोते से राधे एक कैसे लिया, बिल्ली आओ टे टे टे, अरे नाम ले भगवान का, तो तोता है वो। ऐसे तोते की तरह आप सीखते हो, तोते की तरह नहीं, इसका अनुभव करो ठीक तरह से। तो शरीर के द्वारा और अपनी संपत्ति के द्वारा संसार की सेवा करो। और सेवा करने में भी मैं सेवा कर रहा हूं वैसे मत मानो। जो संसार से मिली हुई चीज संसार को दे देना है, ये ईमानदारी है, न देना बेईमानी है। तो बेईमानी से बचे हो, कोई बड़ा भारी काम नहीं किया आपने। संसार की सेवा करना बेईमानी से बचना है, ऊंचा काम नहीं है इतना, मगर इतना ही अच्छा है। बेईमानी से बचा इतना ही अच्छा ही है, और अपने काम में देना बेईमानी है। नारायण 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 नारायण। खूब विचार करो। आप लोगों से कहते विचार करो। आप लोग ढाडा एक पढ़ लिया, सत्संग सुन लिया, अच्छा है। दर सुनने के बाद सुनना भी अच्छा है।